क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी का स्वरूप हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है और हनुमान जी के स्वरूप पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि शोध और अध्ययन क्या कहता है हनुमान जी के बारे में। क्या हनुमान जी बंदर थे? ठीक वैसे ही जैसे हम आज के बंदरों को देखते हैं, फिर आज के बंदर हनुमान जी की तरह इंसानों की भाषा क्यों नहीं बोल सकते? क्यों आज के बंदर पहाड़ को उठा नहीं सकते? क्यों आज के बंदर अपने शरीर को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते? क्यों आज के बंदर समुद्र पार नहीं कर सकते? कुछ विचारवान तार्किकों का मानना है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, बल्कि वानर कबीले से आते थे। ये एक ऐसा कबीला था जो वानरों की तरह दिखता था, लेकिन थे सभी इंसान। कुछ विद्वानों ने आगे जाकर वानर सबका संधि विच्छेद कर दिया, कहा कि वन धन नर वानर, यानी वन में रहने वाले इंसानों को वानर कहा जाता था। फिर इनसे पूछिए कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग कैसे लगा दी? अगर ये वनों में रहने वाले नर थे तो फिर कौन सा इंसान है जो पहाड़ को उठा सकता है? कौन सा इंसान है जो रूप बदल सकता है या फिर समुद्र पार कर सकता है? फिर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग कैसे लगाई? क्योंकि वानर यानी वन में रहने वाले इंसान की तो पूंछ होनी ही नहीं चाहिए थी। आइए जानते हैं क्या था हनुमान जी का स्वरूप। क्या वो वाकई में बंदर थे? दोनों ही तर्कों यानी वानरों को इंसान कहने वाले और हनुमान जी को आज जैसे बंदर कहने वालों के पास जवाब खत्म हो जाते हैं। मेरा मानना है कि हनुमान, सुग्रीव, बाली, अंगद सभी बंदर ही थे। उनकी पूंछ भी थी, लेकिन ये आम बंदरों की तरह नहीं थे। ये देवताओं के अंश पुत्र थे जिन्होंने वानरों का शरीर धारण किया था। ठीक वैसे ही जैसे विष्णु जी ने कभी मछली का, कभी सूअर का, कभी कछुए का शरीर धारण किया, लेकिन थे मूल रूप में विष्णु। शरीर धारण करने से वो कछुआ, मछली या सूअर नहीं माने जा सकते। रामायण में 3 कथाएं इस बात का आधार मानी जाती हैं। पहली कथा, जब कार्तिकेय के जन्म के समय शिव और पार्वती के मिलन में देवताओं ने अवरोध उत्पन्न कर दिया, तब माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया था कि वो अपनी पत्नी और अपनी अप्सराओं से संतान पैदा नहीं कर सकते। दूसरे, जब रावण भगवान शिव को चैलेंज देने के लिए कैलाश पर्वत पर जा धमका, तो वहाँ नंदी ने रावण का रास्ता रोक लिया। रावण ने नंदी के बानर जैसे मुख को देखकर उनका मजाक उड़ाया। तब नंदी ने श्राप दिया, रावण तेरा वध बानरों की सहायता से होगा। और तीसरे, रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उसे न तो देवता, न राक्षस और न ही यक्ष या गंधर्व या कोई पशु मार सके। वो ये इंसान को इसमें जोड़ना भूल गया। अब ये तीनों ही स्टोरी के प्लॉट बन गए। जब दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब सभी देवता उनके पास रावण के वध का उपाय पूछने के लिए गए। वहाँ विष्णु जी ने कहा, मैं इंसान का शरीर धारण करके दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में अलग अलग अंशों के साथ अवतार लूँगा। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विष्णु के अलग अलग अंशों के अवतार थे। यानी विष्णु ने इंसान का शरीर धारण कर राम के रूप में अवतार लिया। इस हिसाब से श्री राम थे तो इंसान ही, लेकिन वो मूल रूप से विष्णु थे, आम इंसानों से एकदम अलग। उनकी पलकें नहीं झपकती थी जैसे देवताओं की पलकें नहीं झपकती हैं। और भी कई विशेषताएं थी जो उन्हें आम इंसानों से अलग कर देती थी और देवता साबित करती थी। अब बारी थी दूसरे देवताओं की। सभी देवताओं ने धरती पर बंदरों का शरीर धारण किया और अपनी पत्नियों से अपने अंश पुत्रों को जन्म दिया, जिनके सिर्फ शरीर बंदरों और ऋक्षकों थे। वो मूलतः थे देवताओं के पुत्र। हनुमान जी की माँ अंजना दरअसल पुंजिकस्थला नामक अप्सरा थी, जिससे वायुदेव ने अपने अंश पुत्र के रूप में बंदर का शरीर देकर हनुमान जी को जन्म दिया। इसी प्रकार सुग्रीव सूर्य के अंश पुत्र थे, बाली इंद्र का अंश पुत्र था, नील अग्निदेव के पुत्र थे, जामवंत ब्रह्मा के अंश पुत्र थे जिनका शरीर ऋक्ष का था। तो ये सभी शरीर से तो बंदर थे या ऋक्ष थे, लेकिन मूल रूप से देवताओं के पुत्र थे, इसलिए आम बंदरों से एकदम अलग थे। ये देवताओं की तरह इंसानों की भाषा बोल सकते थे, देवताओं की तरह हवा में उड़ सकते थे, देवताओं की तरह रूप बदल सकते थे और देवताओं की तरह शक्तिशाली भी थे, लेकिन इनका शरीर बंदरों वाला था। एक बात और, राम और रावण के युद्ध का कोई लेना देना इंसानों से नहीं था। सिर्फ राम और उनके भाई ही विष्णु के इंसानी अवतार के रूप में इंसान का शरीर लेकर आए थे। बाकी सभी बंदर, भालू और या देवताओं के पुत्र थे। ये देवताओं के अंश पुत्रों और राक्षसों के बीच ये युद्ध हुआ था। इंसान सिर्फ इस युद्ध का दर्शक था
ठीक वैसे ही जैसे किसी नाटक में एक्टर्स अलग अलग रूप धारण करके एक्टिंग करते हैं और फिर नाटक खत्म होते ही अपने असली रूप में आ जाते हैं। जैसे ही राम राज्य की स्थापना हुई, हनुमान, जामवंत, द्विज और मयंत को छोड़कर सभी विष्णु रूप श्री राम के साथ बैकुंठ चले गए या स्वर्ग चले गए। इन्होंने अपने बंदर शरीर को छोड़ दिया और वापस देवताओं के शरीर को धारण कर लिया। इसीलिए इसे नाटक या लीला कहा जाता है। इसीलिए रामलीला खेली जाती है, क्योंकि ये देवताओं और राक्षसों के बीच आपस का खेल था, मैच था। मैच खत्म, सभी अपने अपने रूप में वापस आ गए। अब बेचारे रह गए सामान्य बंदर, जिनमें हम हनुमान जी को तलाशने लगते हैं। सोचते हैं कि ये फिर इंसानों की तरह क्यों नहीं बात कर पाते, ये क्यों नहीं रूप बदल पाते, क्योंकि ये देवताओं के अंश है ही नहीं। ये तो सामान्य बंदर हैं। ये रामायण के पहले भी थे, रामायण के बाद भी। द्वापर काल में द्विज मयंत का वध कर श्री कृष्ण और जामवंत की लीला खत्म हो गई, सिर्फ हनुमान बच गए। और आज भी बंदर के शरीर में देवताओं के अंश पुत्र हनुमान जी चिरंजीवी हैं। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर को वनवास में कोई बंदर इंसान की आवाज़ में बात करता नहीं दिखता, क्योंकि उस वक्त हनुमान जी को छोड़कर बाकी सभी बंदर सामान्य बंदर ही थे। हनुमान जी और जब भीम की मुलाकात होती है, तब जाकर हनुमान जी बंदर होते हुए भी इंसान की भाषा में बोलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वही एकलौते बचे हुए देवताओं के पुत्र बंदर हैं।